भैया पुण्य कर्म बांधो, पुण्य कर्म बांधो, पुण्य कर्म बांधो। हो सके तो कर्मों का क्षय करो। कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप रूप में हो, कर्मों का क्षय किए बिना मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं इस संसार से, चारों गतियों से, 84 लाख जीवा योनियों से, 24 दंडकों से छुटकारा नहीं। मगर यदि हम पुण्य और पाप कर्मों से छूट न सकें तो मैं कहना जरूर चाहूंगा कि कम से कम पुण्य कर्म बांधे, पाप कर्म तो न बांधे। पुण्य कर्म का परिणाम है सुख, शांति। पुण्य कर्म का परिणाम है आत्मिक विकास के अवसर, सुखों के अवसर, दुविधाओं का नाश, समस्याओं का नाश। वे दुविधाएं चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो। पुण्य और पाप कर्म ही हमको एक दूसरे से बिल्कुल जुदा 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 बना करके रखते हैं, जुदी जुदी स्थिति देते हैं। पाप कर्मों का जब उदय होता है तब दुर्बुद्धि पैदा होती है, और जिस समय पुण्य कर्म का उदय होता है उस समय व्यक्ति को सद्बुद्धि, सुबुद्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण से कि वह अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छे से अच्छे कार्यों में आगे बढ़ता जाता है। पुण्य और पाप कर्म व्यक्ति भले साथ में रहें, परंतु उसको भोगना तो स्वयं के पुण्य और पाप कर्मों का ही परिणाम है। ओगनेज में बैठा हूं, देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का यहां पर भव्य और दिव्य मंदिर है। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी पुण्य और पाप कर्म तो नहीं कह सकता हूं, मगर पुण्य कर्मों में भी जो तरतमता, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। जिस समय परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का जन्म हुआ उस समय युगलिक युग था। युगल के रूप में यानी कि लड़का और लड़की दोनों का इकट्ठे ही जन्म होता था। दोनों का इकट्ठे जन्म हुआ। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के साथ में एक स्त्री का, एक लड़की का, एक कन्या का भी जन्म हुआ। मगर जिस तरीके की एक परंपरा है, जब कभी भी तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय स्वयं इंद्र परमात्मा का जन्माभिषेक करवाने के लिए आता है, और परमात्मा के घर पर आता है, जहां पर परमात्मा का उस समय घर तो नहीं था, परंतु जहां कहीं पर भी परमात्मा का जन्म हुआ वहां पर आता है। दोनों जन इकट्ठे जन्मे थे, परंतु इंद्र परमात्मा को, परमात्मा की माता को प्रणाम करता है, लड़की को नहीं। मेरू पर्वत पर ले जाने का अवसर आता है तो सहजात लड़की को लेकर के नहीं जाता। तीर्थंकर का ऐसा पुण्य का उदय था, इस तरीके का पुण्य उन्होंने बांधा था कि स्वयं इंद्र अकेले परमात्मा को ही वहां पर लेकर के जाता है। मेरू पर्वत पर 64 इंद्र, असंख्याता देवी देवताओं के साथ में परमात्मा का अहोभाव से अभिषेक करते हैं कि अरे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा के जन्माभिषेक का शुभ अवसर अपने को कई 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 असंख्याता वर्षों के बाद में अपने को प्राप्त हुआ है। ये अहोभाव, ये एक आनंद, ये उनके पुण्य कर्म का परिणाम था। सचमुच में
यदि समस्याएं नहीं चाहते हो, यदि सभी प्रकार की प्राकृतिक, वैयक्तिक, पारिवारिक संबंधियों के कारण से पैदा होने वाली समस्याएं नहीं चाहते हो, आप लोगों से कहना चाहता हूं, पुण्य कर्म बढ़ाओ, पुण्य कर्म बढ़ाओ, पुण्य कर्म बढ़ाओ। और पुण्य कर्म बढ़ाने का छोटा सा प्रयोग, कभी भी अपने दिल में बुरे विचार मत पैदा होने दो। किसी भी जीव की हिंसा का विचार मत करो, हिंसा तो करो ही मत। हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कर्म बंधन का कारण है। जीवों को दुख न देना, हिंसा न करना ही पुण्य कर्म बंधन का कारण है। मगर व्यवहार में भी हिंसा मत करो और मन से भी किसी जीव को दुख मत दो, शोक मत दो, किसी के भी प्रति बुरा विचार न करो। सबके साथ में मधुर बोलो, सबका हित अपनी वाणी में, विचारों में घोल करके बोलो। कभी भी किसी का अहित हो ऐसी सलाह मत दो। ये सब पाप कर्म बांधने के तरीके हैं। काया से ऐसी कभी भी चेष्टाएं मत करो जिसके कारण से दूसरों का अहित हो। इस तरीके से हम अवश्य में ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, पुण्य कर्म बांधे। यही पुण्य कर्म और यही पाप कर्म हमेशा देह यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, संबंधी यहीं रह जाएंगे, धरती यहीं पर रह जाएगी, सब ठाठ ठठेरे बठेरे सब यहीं रह जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कोरोना संक्रमण में प्रकृति की सच्चाई जो व्यक्ति भूल बैठा था। अकेले आए, अकेले जाना है। पुण्य पाप कर्म साथ में लाए, पुण्य पाप कर्म भोगा और पुण्य पाप कर्म जो बांधा उसको साथ में गठरिया लेकर के जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं, यह अवसर है, बस विवेक से काम लें, आंतर विवेक, आत्म विवेक से काम लें और विवेक से काम लेते हुए पुण्य कार्यों को करते जाएं, पाप कार्यों का त्याग करते जाएं। जिस तरीके से माताएं बहनें जिस समय चावलों को छानती हैं तो बस कंकर या कचरा कचरे को दूर कर देती हैं और अच्छे से अच्छे चावलों को ही वे साथ में रखती हैं। इसी तरीके से आप अपनी वृत्तियों प्रवृत्तियों में से बुरी प्रवृत्तियों को, पाप वृत्तियों को दूर करें और पुण्य वृत्तियों, पुण्य प्रवृत्तियों का संग्रह करते जाएं। इसी से ही अपने आप पुण्य कर्म बनता जाएगा। आज इतना ही।